Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कि जब फर्म डिसॉल्व होती है तो उस टाइम पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, कैसे अकाउंट्स को सेटल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, दैट आर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और दोनों ही डिफरेंट हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? जब पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लाइक इन द केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये किसके केसेस है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के। इस केस में फर्म जो है वो चलती रहती है, फर्म कंटिन्यू रहती है, बस जो पार्टनर्स हैं उनके बीच के रिलेशन में चेंज हो जाता है। यानी एक पार्टनर आ गया या हो सकता है एक पार्टनर चला गया, बट जो बिजनेस है वो वैसे ही कंटिन्यू रहता है। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या फिर जिसे हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी कहते हैं कई बार। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है? जब फर्म जो है वो क्लोज हो जाती है, यानी जब बिजनेस हम बंद कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है? जब फर्म क्लोज हो जाती है और वो अपने बिजनेस को एंड कर देती है तो उसे, उस केस को हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब इस केस में जो पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, और साथ ही साथ हमारी फर्म भी क्लोज हो जाती है, यानी उस पर ताला लग जाता है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा। अब देखो, अगर हम बिजनेस बंद कर रहे हैं तो बिजनेस बंद करने के साथ साथ हमें अपने अकाउंट्स को भी बंद करना होगा, यानी अब सभी अकाउंट्स क्लोज होंगे, राइट? क्योंकि अब बिजनेस बंद हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, एसेट्स को सेल आउट करते हैं। अब जैसे सपोज आप एक शॉप बंद कर रहे हो तो आप क्या करोगे? उसमें जितना भी सामान है, जितने भी एसेट्स है, उसको बेच दोगे, क्योंकि अब आप बिजनेस तो कंटिन्यू नहीं कर रहे, और उससे जो पैसा आएगा उससे अपनी लाइबिलिटीज़ को पे आउट करोगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे क्या होता है? हम अपनी एसेट्स को रियलाइज़ कर लेते हैं, यानी एसेट्स को सेल आउट कर देते हैं, उन्हें बेच देते हैं, और उनसे जो पैसा आता है उससे हम अपनी लाइबिलिटीज़, यानी जो हमने जो लोगों को देना है पैसा, वो पे करते हैं। ओके, तो अब वो कैसे किया जाता है, कैसे हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो देखते हैं। सो व्हाट इज़ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जब फर्म डिसॉल्व होती है तो हमें सभी बुक्स को क्लोज करना है। तो बुक्स को क्लोज करने के लिए हमें कुछ अकाउंट्स ओपन करने होते हैं। तो हम कौन कौन से अकाउंट्स ओपन करते हैं? दैट आर, फर्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट। हम यहाँ पे एक नया अकाउंट सीखेंगे, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड इज पार्टनर्स लोन अकाउंट। थर्ड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड फोर्थ वन इज कैश और बैंक अकाउंट। यानी फर्म की बुक्स क्लोज करने के लिए हमें कुछ अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं, जिसमें हमारे 4 मेन अकाउंट्स हैं: रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैश और बैंक अकाउंट। ओके, वन बाय वन हम इन अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्या है और क्यों प्रिपेयर किया जाता है, देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया जाता है ताकि हम फर्म की जो एसेट्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर सकें, उनको सेल आउट कर सकें, उन्हें बेच सकें, और जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको पे आउट कर सकें। ओके, ये जो अकाउंट होता है वो नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। मतलब इस अकाउंट का जो नेचर है वो कौन सा है? नॉमिनल नेचर है। अब ऑब्जेक्ट ऑफ द अकाउंट, आप कोई भी अकाउंट ओपन करते हो या बना रहे हो तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा।
तो क्या ऑब्जेक्टिव है रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने का? रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्टिव है कि हम जो एसेट्स रियलाइज कर रहे हैं, जो एसेट्स सेल आउट कर रहे हैं और जो लाइबिलिटीज़ को पे आउट कर रहे हैं, उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है फर्म को, वो फाइंड आउट कर सके। तो क्या ऑब्जेक्टिव है रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने का? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। यानी एसेट्स को रियलाइज करने में और लाइबिलिटीज़ को पे आउट करने में क्या प्रॉफिट और लॉस है, हम इसे फाइंड आउट कर सकें, उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, सो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसे हम ओपन करते हैं ताकि हम एसेट्स को रियलाइज कर सकें और लाइबिलिटीज़ को पे आउट कर सकें और उससे क्या प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो फाइंड आउट कर सकें। ओके, तो अब देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट की बात करें तो बाकी अकाउंट्स की तरह इसमें भी हमारे पास दो साइड्स होंगी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ओके, दो साइड्स हैं हमारे पास, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। 4 कॉलम्स विल बी देयर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे ऊपर आपने लिखना है अकाउंट का नेम, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ओके, देखो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के टाइम पे हमें बुक्स को क्लोज करना है, यानी बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स हमारे पास गिवन है, यानी जो भी एसेट्स हैं या जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, अब हमें उन्हें ख़त्म करना है। यानी एसेट साइड जितनी भी आइटम्स हैं उनको हटाना है और लाइबिलिटी साइड जितनी भी आइटम्स हैं उनको हटाना है, यानी बैलेंस शीट को खाली करना है। अच्छा, अब बताओ एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। तो अब हमें सभी एसेट्स को ख़त्म करना है, तो हमें एसेट्स को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। सो क्या हो जाएगा? 2 एसेट्स, क्योंकि हमें बैलेंस शीट को खाली करना है तो हम क्या करेंगे? 2 एसेट्स। तो अब डेबिट किसको करेंगे? डेबिट करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट को, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया ही इसलिए ताकि हम एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर सकें और लाइबिलिटीज़ को ख़त्म कर सकें। ओके, तो क्या होगा? अब देखो सारी एसेट्स जो हैं वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे किस में? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एसेट्स सारी क्रेडिट होगी और डेबिट क्या हो गया? रियलाइजेशन अकाउंट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जब फर्म डिसॉल्व होगी हम सभी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे किस में? रियलाइजेशन अकाउंट में, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सारी एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगी। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। कैसे? डेबिट साइड में 2 एसेट्स अकाउंट, बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स की बने, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, सभी एसेट्स को हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें? रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, अब एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कि जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये जो एसेट साइड में आपको जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस गिवन होंगे उसको आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। अभी मैंने आपको बोला ना कि आपको सभी एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है, बट कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है जब आप एसेट्स को ट्रांसफ़र करो, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस एसेट साइड में गिवन है, लाइक P&L अकाउंट का बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करोगे, क्योंकि इसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करते हो? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, जैसे आप पहले करते थे। ओके, नेक्स्ट इज एसेट शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट इट्स ग्रॉस वैल्यू। जो भी आपने एसेट्स ट्रांसफ़र करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में, वो टोटल वैल्यू यानी ग्रॉस फिगर आपने ट्रांसफ़र करना है। और अगर कोई प्रोविज़न है उसके साथ का कुछ किसी भी एसेट से रिलेटेड, वो आपको अलग से ट्रांसफ़र करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब सपोज बैलेंस शीट में हमारे पास डेटर्स गिवन है 5000 के और साथ में गिवन है लेस प्रोविज़न 500, तो नेट डेटर्स हमारे पास कितने हुए? 4500। तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेटर्स ट्रांसफ़र करोगे तो आपने जो डेटर्स ट्रांसफ़र करने हैं वो टोटल वैल्यू पे करने हैं। टोटल वैल्यू यानी 5000।
तो आप जो एसेट्स ट्रांसफ़र करोगे तो आप क्या लिखोगे, टू डेटर्स 5,000, ना कि 4,500। अब क्वेश्चन ये है प्रोविज़न, व्हाट अबाउट प्रोविज़न? तो प्रोविज़न को आपको अलग से ट्रांसफ़र करना है। तो प्रोविज़न को आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, क्रेडिट साइड में, बाय प्रोविज़न 500। तो जो भी एसेट्स हमारे पास गिवन होंगी एसेट साइड में, उसको हमें टोटल वैल्यू यानी ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना है। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। अब जैसे ऐसा नहीं कर सकते आप कि बैलेंस शीट में 4,500 के डेटर्स गिवन है, आप टू डेटर्स 4,500 मेंशन कर दो। देखो, अगर आप 4,500 मेंशन करते हो तो आपके आंसर पे तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, आंसर तो आपका सेम आएगा, बिकॉज देखो आपने 5,000 यहाँ लिखा, 500 यहाँ लिखा। बट ये रूल है कि आपको जो भी एसेट्स ट्रांसफ़र करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में, वो ग्रॉस वैल्यू पे करनी है, वो टोटल वैल्यू पे करनी है। ओके, तो एसेट्स ट्रांसफ़र करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप एसेट ट्रांसफ़र करो वो टोटल वैल्यू पे करो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैश एंड बैंक बैलेंस आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश और बैंक बैलेंस आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। ओके, तो जब फर्म डिसॉल्व होती है तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमें सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। एंट्री क्या करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। सभी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देना है किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि बैलेंस शीट को अब हमें खाली करना है। बट ट्रांसफ़र करते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, दैट इज़ एक्यूमुलेटेड लॉसेस को हमें ट्रांसफ़र नहीं करना, एसेट्स को हमें टोटल वैल्यू यानी ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना है, और कैश और बैंक बैलेंस को हमें ट्रांसफ़र नहीं करना, बिकॉज उसके लिए हम अलग अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट। ओके, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप एसेट्स को ट्रांसफ़र करो। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप होता है लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र। अब हमें बैलेंस शीट को खाली करना है, तो जो भी लाइबिलिटीज़ गिवन है हमारे पास उसको भी हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस, राइट। तो अब लाइबिलिटीज़ को आपको ख़त्म करना है, तो लाइबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, डेबिट। तो जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं लाइक क्रेडिटर्स, बिल पेबल, इसको आप क्या कर दोगे, डेबिट, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट इसको करोगे रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया ही इसलिए है। ओके, अब यानी रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और सारी लाइबिलिटीज हो जाएंगी डेबिट। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में आप सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दोगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, जो भी आपके पास लाइबिलिटीज हैं। ओके, अब लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हुए भी हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट आर, फर्स्ट वन इज ओनली दोज लाइबिलिटी विच रिलेट टू थर्ड पार्टी आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। वही लाइबिलिटीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र होती हैं जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हैं। ये ध्यान रखना कि जो रियलाइजेशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, अभी हमने बात की ना, रियलाइजेशन अकाउंट किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, ताकि हम एसेट्स को रियलाइज कर सकें यानी सेल आउट कर सकें, और लाइबिलिटीज़ को पे आउट कर सकें। और यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ पे आउट की हम बात कर रहे हैं, दैट इज आउटसाइड लाइबिलिटीज़। रियलाइजेशन अकाउंट में हम सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ पे आउट करते हैं, यानी जो हमने बाहर देना है। तो इसमें क्या है, हमें सारी वो लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, यानी अगर कुछ पार्टनर से रिलेटेड लाइबिलिटी है तो वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। दैट मीन्स पार्टनर्स लोन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। देखो, पार्टनर लोन अकाउंट भी लाइबिलिटी साइड में गिवन होगा, बट आपको उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। आपको रियलाइजेशन अकाउंट में थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उन्हीं को ट्रांसफ़र करना है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट वही है कि पार्टनर्स लोन अकाउंट आपको लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र नहीं करना, उसके लिए हम अलग से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करके हम सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पे आउट कर देते हैं। उसके बाद हमने सेक्शन 48 किया था ना कि सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज़ पे आउट करनी है, फिर पार्टनर्स पे आना है, और पार्टनर्स में पहले पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो उसके बाद मतलब रियलाइजेशन के बाद हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट, इसीलिए हम उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करते। ओके, नेक्स्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सच एज
जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे हमने एसेट्स साइड में बात की थी कि जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हैं वो हमें ट्रांसफ़र नहीं करने रियलाइजेशन अकाउंट में। इन द सेम वे जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं वो हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। मतलब जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लाइबिलिटी साइड में गिवन है लाइक जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज स्पेशल रिजर्व्स और प्रोविजंस आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी स्पेशल रिजर्व्स और प्रोविजंस हैं हमारे एसेट से रिलेटेड वो हम ट्रांसफ़र करेंगे, लाइक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी जो भी प्रोविजंस एसेट से रिलेटेड हैं किसी, वो हमें ट्रांसफ़र करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, जो भी स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। ओके, तो लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, दैट आर कि हम वही लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करेंगे जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हैं। पार्टनर लोन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हमने ट्रांसफ़र नहीं करनी रियलाइजेशन अकाउंट में। जो भी स्पेशल प्रोविजंस और रिजर्व्स हैं एसेट से रिलेटेड वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र नहीं करते। ओके, वो भी हमारी लाइबिलिटी साइड ही शो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट उसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमें क्या करना है, सभी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में, और सेकेंडली सभी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ओके, सो ये फर्स्ट 2 स्टेप्स हमने कर लिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एसेट्स को रियलाइज़ करना है, यानी अब एसेट्स को हमें बाहर सेल आउट करना है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखो जब हम एसेट्स को सेल आउट करेंगे तो पैसा आएगा वहाँ से, तो कैश अकाउंट डेबिट, और हम एसेट्स को रियलाइज किसकी हेल्प से कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट की। सो टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप एसेट्स को रियलाइज कौन सी साइड में करोगे रियलाइजेशन अकाउंट की, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में कैसे शो करोगे, बाय कैश अकाउंट सेल ऑफ एसेट्स। जितना भी पैसा आया सेल से क्या लिख दोगे आप, बाय कैश अकाउंट सेल ऑफ एसेट यहाँ पर। ओके, अब सेकेंड पॉइंट इज, अगर एसेट किसी पार्टनर ने ले लिया तो अब उस केस में कैश तो हमारे पास आया नहीं। अब जो एसेट है वो पार्टनर ने ले ली, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे कैश की जगह क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज 30,000 का फर्नीचर है और वो पार्टनर ने लिया, तो हम दिखा देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज ए ने लिया तो एज कैपिटल अकाउंट 30,000। ओके, क्लियर है कि एसेट जो है वो पार्टनर ने ले ली। तो इस तरीके से हमें एसेट्स को रियलाइज करना है। उसके बाद हमारे पास आता है लाइबिलिटीज़ को पे आउट करना है। लाइबिलिटीज़ को पे आउट करेंगे तो पैसे पे करने पड़ेंगे टू कैश अकाउंट, और डेबिट किसको कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। यानी जो लाइबिलिटीज़ पे आउट होंगी वो कौन सी साइड पे होंगी, रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे। कैसे, क्या दिखाएंगे, टू कैश अकाउंट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। अब अगर हम कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करते हैं तो उसकी भी क्या हम एंटर कर देंगे, टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब वही केस अगर पार्टनर लाइबिलिटी ले लेता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब कैश तो गया नहीं, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हम लाइबिलिटीज़ को पे आउट कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट हमें क्या करना है, सभी एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट में और रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में, और सभी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है सेकेंड पॉइंट में रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, एसेट्स को रियलाइज करेंगे। तो एसेट्स को रियलाइज कौन सी साइड करेंगे, क्रेडिट साइड। तो थर्ड पॉइंट में हम एसेट्स को रियलाइज करेंगे। अब एसेट से जो पैसा आया है उससे लाइबिलिटीज़ को पे आउट करना है, तो डेबिट साइड में हम लाइबिलिटीज़ को पे आउट करेंगे। दिस इज़ आवर फोर्थ पॉइंट। ठीक है,
ये सब करने के बाद अभी हमने डिस्कस किया था कि रियलाइजेशन अकाउंट किस लिए प्रिपेयर किया गया है, कि जो एसेट्स हमने रियलाइज़ किए हैं और जो लाइबिलिटीज़ पे आउट की हैं उससे हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर सकें। तो अब हम बैलेंस फाइंड आउट करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है और डेबिट साइड का कम होता है, दैट मीन्स प्रॉफिट इज़ देयर। तो क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो जाएगा और वो हम किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स को, उनके कैपिटल अकाउंट में। ओके, इन द सेम वे अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है और क्रेडिट साइड का टोटल कम आता है तो दैट मीन्स लॉस है, तो लॉस आ जाएगा क्रेडिट साइड पे और लॉस हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है। और उसके बाद हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अब इसका जो बैलेंस होगा वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे, लॉस होगा तो लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ पे आउट कर देंगे। अब इसमें हमें ट्रांसफ़र भी सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ करनी है और पे भी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ करनी है। इस तरीके से हम प्रिपेयर कर लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है एसेट के रिगार्डिंग, कि अब सपोज बैलेंस शीट में एसेट गिवन है, सपोज फर्नीचर गिवन है 10,000 का, और क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वो जो एसेट है वो कितने की सेल हुई, तो अब यहाँ पे हम ये ज्यूम करेंगे कि उस एसेट का हमें कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, यानी उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, 0। क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो हमें ज्यूम करते हैं कि उस एसेट के बदले हमें कुछ मिला ही नहीं। ओके, और सेकेंड पॉइंट इज इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। अब क्वेश्चन बैलेंस शीट में कोई लाइबिलिटी गिवन है, सपोज क्रेडिटर्स गिवन है 10,000 के, और क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन कि उनको पे किया या नहीं किया, तो उस केस में हम ये ज्यूम करते हैं कि उसे हम जितने की वो मेंशन है उतने की ही हमने पे आउट कर दी होगी। सपोज क्रेडिटर्स गिवन है 10,000 और कुछ नहीं गिवन कि उनको पे किया, कितना पे किया, तो आप ये सोचोगे कि जितने की वो गिवन है ना, लाइक 10,000 की गिवन है तो आपने उसके बदले में 10,000 ही पे कर दिया होगा। ओके, एज्यूम टू बी पेड एट बुक वैल्यू, उसे हम ये मान लेंगे कि उसको बुक वैल्यू पे ही पे किया गया है। ओके, यानी अगर एसेट से रिलेटेड नहीं गिवन कि एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू क्या है तो हम वो मानेंगे 0 कि उससे हमें कुछ नहीं मिला। बट लाइबिलिटी से रिलेटेड अगर कुछ नहीं गिवन कि लाइबिलिटी पे आउट की या नहीं, तो हम ये ज्यूम करेंगे कि लाइबिलिटी को बुक वैल्यू पे कर दिया गया है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने प्रिपेयर कर लिया रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हमने सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पे आउट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पार्टनर की लाइबिलिटी को पे करना है, और उसमें सबसे पहले हम क्या पे करते हैं, पार्टनर का लोन अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को तो सबसे पहले हम वो पे करते हैं, उसके बाद हम उनकी कैपिटल पे करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर का लोन अकाउंट। ठीक है, 2 साइड होंगे हमारे पास, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो, पार्टनर का लोन अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आप सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लोगे पार्टनर के लोन अकाउंट का। लाइबिलिटी है तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, और फिर आप क्या करोगे, जो लोन है उसको पे आउट कर दोगे टू बैंक अकाउंट, जितना भी उसका लोन है उसको पे आउट कर दिया जाएगा और इस अकाउंट को आप क्लोज कर दोगे। ओके, तो इस तरीके से हम पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे और पार्टनर का लोन अकाउंट सेटल कर देंगे। इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे हम पहले प्रिपेयर करते थे, और उसका भी जो बैलेंस है उसको हम पार्टनर को पे कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद प्रिपेयर किया जाता है कैश और बैंक अकाउंट। इसमें हम कैश और बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। अब इसमें भी हमारे पास 2 साइड्स होंगी, एक नॉर्मल लेजर की तरह, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। कैश अकाउंट जो होता है आपको पता है रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सबसे पहले हम इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे,
सारी रिसीट्स जो हैं वो हमारी उनको डेबिट कर देंगे, यानी जितना भी पैसा हमने रिसीव किया उसको डेबिट कर दिया जाएगा, और जितनी भी हमने पेमेंट्स की उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, और इसका जो बैलेंस है वो इक्वल आएगा, और ये भी डिपिक्ट करता है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो करेक्ट है। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, सारी रिसीट्स को डेबिट करना है और पेमेंट्स को क्रेडिट करना है, यानी जो एसेट से रिसीव हुआ या जो भी हमने कहीं से भी रिसीव किया वो हम कौन सी साइड डाल देंगे, डेबिट साइड, और जो भी हमने पेमेंट्स की वो हम कौन सी साइड डाल देंगे, क्रेडिट साइड। ओके, तो बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे हमें 4 लेजर्स प्रिपेयर करने होते हैं, दैट आर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। होप आपको क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।